गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा के बारे में जानते हैं। संज्ञा की परिभाषा यानी कि नाउन की डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध होता है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, कलकत्ता, पुस्तक, बचपन आदि। तो जिस वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं उससे हम लोगों को किसी के नाम के बारे में, किसी समूह के बारे में, किसी स्थान के बारे में, इसके बारे में पता चलता है तो वो संज्ञा कहलाता है। तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद हैं, लेकिन आधुनिक व्याकरण में 3 प्रकार ही बताए जाते हैं। तो हम लोग 5 भेदों के बारे में ही जानेंगे। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भेद यानी कि प्रकार। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो यहाँ 5 प्रकार में आते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ क्या है? संज्ञा की परिभाषा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहेंगे। और यहाँ संज्ञा कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार है यहाँ पर। तो 5 प्रकार ने प्रकार के नाम भी हम लोग लिख दिए यहाँ पे। संज्ञा के 5 प्रकार है तो 5 प्रकार के नाम यहाँ पर है। तो अब हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा जानते हैं।
जिससे किसी व्यक्ति प्राणी स्थान के नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। तो यहाँ बच्चों जिससे किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि का नाम का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोहन, पुस्तक, दिल्ली, आदि। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो गया। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक ही प्रकार के प्राणियों, मनुष्यों आदि के नामों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, मनुष्य, गंगा आदि। तो यहाँ जातिवाचक में किसी एक जाति के बारे में बताया जाता है तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो बच्चों हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा जिससे किसी प्राणी या वस्तुओं के गुण और भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक
या वस्तुओं के गुण और उसके भाव का पता चलता है, इसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि भाव यानी कि उसके हाव भाव या उसका क्वालिटी पता चलता है, उससे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन, मिठास, आलसीपन आदि। तो बच्चों ये था भाववाचक संज्ञा के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स। अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को जानेंगे। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है बच्चों। जिसको गिना ना जा सके, बल्कि तोला या नापा जा सके, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक यानी कि लिक्विड, तो जिसको गिना ना जा सके बल्कि तोला या नापा जा सके, उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उदाहरण इसका आता है, जैसे दूध, तेल, पानी आदि। तो क्या दूध को हम लोग गिन सकते हैं बच्चों? ना तेल को गिन सकते हैं, ना पानी को गिन सकते हैं। तो ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे पांचवा संज्ञा का पांचवा भेद और अंतिम भेद, समूहवाचक। जो अब हम लोग समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे, जिससे किसी समूह, दल या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा यानी कि मीटिंग वगैरह, मंत्रिमंडल, कक्षा आदि। तो बच्चों आज हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु समूह आदि का बोध, उसे हम लोग कहेंगे संज्ञा। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं। भले ही उसे मुख्य रूप से 3 माना जाता है, लेकिन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, 5वां है समूहवाचक। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार ये समझ में आया है। तो बच्चों अब आप सभी को इन सब प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक होगा। यहाँ देखिए मैं कुछ प्रश्न लिख रही हूँ, तो ये सब प्रश्न
आपको जानना जरूरी है। प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका नाम लिखिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका नाम लिखिए। दूसरा, संज्ञा के प्रकारों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में जाना, संज्ञा के कितने भेद हैं उसके बारे में जाना, उनकी परिभाषाओं के बारे में जाना। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको आज का द्वारा पढ़ाया गया जो संज्ञा से संबंधित जानकारी आपको समझ में आया है, और आप दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें ताकि बच्चे पढ़ें और समझें और आगे उन्हें व्याकरण से संबंधित जानकारी लेने में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।